हैं, ये वेक्टर्स जेई के हिसाब से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत हो जाती है, लेकिन बोर्ड बहुत आसान है, इसमें बोर्ड में बहुत ही ज्यादा आसान है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यार, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं यार। एक सेकंड, यस, हाँ, तो क्या चल रहा है यार यहाँ पे, आइए क्या चल रहा था हमारा, हमने इतना देख लिया था कि डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसा दे रखा है, दूसरा वेक्टर मेरे को इस तरीके से दिया गया है, ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास, दोनों के बीच में अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल थीटा है आपका, ये वेक्टर ए मान लिया गया है, ये वेक्टर बी मान लिया गया है आपके पास में। तो अब क्या बोल रहे हैं, ए डॉट बी के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर एक दोनों की टेल यहां से मिल रही है, ये एंगल थीटा है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ए डॉट बी के बारे में अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हम लोगों ने कल की क्लास में देखा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा हम लोग ए डॉट बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा यार बी डॉट ए, अगर मैं ये निकालने की बात करूं तो भी आप क्या बोलेंगे, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यही चीज हम इस केस में भी बोलेंगे। तो अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी रहेंगी, हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बोलेंगे तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज को एक एक करके लेते हैं यार। तो कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ प्रॉपर्टीज, वैसे मैंने आपको कुछ बता दिया था इसके अंदर, लेकिन हाँ सारी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन नहीं हुआ था, एक एक करके प्रॉपर्टी लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बोली गई है हमसे कि a डॉट बी एक रियल नंबर आएगा। तो आइए देख लेते हैं यार, a वेक्टर मेरे पास कितना दे रखा है, मान लेते हैं आज डॉट और क्रॉस दो प्रोडक्ट हम खत्म करेंगे, i प्लस 2j माइनस 3k, ये अपने पास में a वेक्टर हो गया। ठीक है, बी वेक्टर के बारे में बात करें तो माइनस जे माइनस 2k, ये हमारे पास में दूसरा वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मुझे बोलना है यार a डॉट बी आप निकाल लीजिए। तो a डॉट बी, आप लोगों को कल ही बात हुई थी कि अगर मेरे पास a वेक्टर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप है, और दूसरा वेक्टर अगर मैं बात करूं b वेक्टर, वो मेरे पास में कितना है, b1 i, b2 j एंड b3 k, तो बेटा सीधा सीधा है डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये a डॉट b आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, i का i के साथ डॉट निकालेंगे तो हमने कल ही बताया था i डॉट i में मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, cos दोनों के बीच में 0, cos 0 हो गया 1, और ये यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 into 1 into 1, तो आंसर आ गया 1। तो ये कितना आएगा, i का i के साथ 1 आ जाएगा, लेकिन i का अगर आप j के साथ करेंगे तो उनके बीच में एंगल जो बनता है दैट इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, ये i है आपका, ये j है आपका, और ये k है आपका, एंगल इनके बीच में क्या बनेगा 90 डिग्री, तो i डॉट j कितना हो जाएगा 0। तो बेटा i का i के साथ, i का j के साथ, i का k के साथ, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, लेकिन i का जैसे ही आप करेंगे तो i का i के साथ ही प्रोडक्ट हो सकता है, तो a1 b1 ये हमारे पास में i का i के साथ प्रोडक्ट आएगा। ऐसे j का i के साथ 0, j का j के साथ में कितना मिलेगा 1, तो a2 b2 मिलेगा, a3 का इसके साथ में करेंगे तो a3 b3 मिलेगा। तो a डॉट b के केस में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं a1 इंटू a, b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 आप निकाल सकते हैं। मतलब i का जो यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट वो 1 है, यहाँ पे -1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। j यहाँ पे 2 है और j यहाँ पे नहीं दे रखा है, दैट मींस 0, तो 2 इंटू 0 आपको कितना आ जाएगा 0, और -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपके पास में 6, तो -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा +5। +5 इज अ रियल क्वांटिटी, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक रियल नंबर है,
तो यही चीज उसने बोली है कि a डॉट b जो है वो आपको कैसा मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टी का मतलब समझाने के लिए हमने ये एग्जांपल उठाया पूरा का पूरा। इसका मतलब यही है कि a डॉट b रियल नंबर है। तो देख लीजिए 5 एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछते चलिएगा, कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज जरूर पूछेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछिए, डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों के पास ऑलरेडी शेयर किया गया है। चलिए, आप लोग अनम्यूट होने की परमिशन ऑलरेडी आप लोगों के पास है, तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि a एंड b टू नॉन जीरो वेक्टर। आपको क्या बोलना है यार, a डॉट b जीरो। तो ध्यान से देखो यार, a डॉट b अगर मैं जीरो करूं तो मॉड a मॉड b वेक्टर कॉस थीटा। आपने क्या बोला भैया, ये जीरो है। अब ये जीरो में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं जीरो वेक्टर चूज करता, या तो मैंने आपसे बोल दिया कि a और b दोनों नॉन जीरो है। तो इसने पहले ही बोल रखा है कि लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। इसने ये ऑलरेडी बात बोल दी है कि a और b दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है। इसका मतलब ना a वेक्टर भी आपका जीरो के बराबर नहीं है, b वेक्टर भी आपका जीरो के बराबर नहीं है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं यार कि इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं हुआ, बचा कौन आपके पास में, cos थीटा। इसका मतलब डेफिनेटली cos थीटा की वैल्यू जीरो हुई होगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, पाई बाय 2। तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, पाई बाय 2। तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरा बेटा a डॉट b कितना आ रहा है, जीरो। तो आप बोल सकते हैं a परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, b के बराबर। a परपेंडिकुलर टू कितना हो जाएगा बेटा, b के बराबर। अगर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। थीटा मतलब पाई बाय 2 आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्लियरली बोल सकता हूं अगर a डॉट b जीरो हो गया और a और b दोनों नॉन जीरो है, मतलब ना a इक्वल टू जीरो है ना b इक्वल टू जीरो, तो a परपेंडिकुलर टू b हो सकता है। हो सकता है नहीं, डेफिनेटली होगा। बताइए किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए सेकंड प्रॉपर्टी में, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोगों को ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, जितना टफ आप अभी तक पढ़ के आए हो उसके कंपैरिजन में सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। जितना टफ आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनमें सब में पढ़ा है उनके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आसान है। तो टेंशन मत लीजिए, आसान है तो आसान की तरह लीजिए उसको, टफ नहीं है ये सब कुछ। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं यार। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इधर से ले लेते हैं, ये है अगर दोनों के बीच में एंगल्स के बारे में बात करें, एक साथ ही ले लेते हैं 3 और 4 को। तो अगर थीटा उसने कर दिया बेटा कितना, जीरो, तो थर्ड के केस में थीटा की वैल्यू उसने जीरो किया। बताइए a डॉट b अपने पास चल रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, cos में कितना आ जाएगा, जीरो, तो cos जीरो कितना आ जाएगा, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये a डॉट b आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर। अच्छा, अब उसने बोल दिया कि इन दोनों के बीच में जो एंगल लिया जा रहा है ना यार, ठीक है, वो कितना लिया जा रहा है, जीरो। तो अब बताना दोनों के बीच में अगर एंगल जीरो हो गया, ठीक है, तो ये देखना ये एक अगर एक वेक्टर था इस डायरेक्शन में, तो अब एंगल जीरो करने का मतलब क्या बोल रहे हो, अब जो दूसरा वेक्टर है वो भी इसके सुपर इंपोज ही तो होगा एक तरीके से, मतलब दूसरा वेक्टर या तो इसके पैरेलल रहेगा ऐसे, ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर रहे, या ये पॉसिबिलिटी है उससे मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा रहे। तो दोनों तीनों चीजें सब पॉसिबल हो सकती है, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा रहे ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर इंक्लूसिव है। तो अगर मैं बोलूं कि a और b दोनों अलग अलग वेक्टर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों अलग अलग है, तो ये केस हो जाएगा। और अगर ऐसे केस में दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है, तब भी आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर के केस में एंगल कैसा होता है, जीरो ही होगा। अगर दोनों वेक्टर आपके सेम है, खुद के साथ अगर वो एंगल कैलकुलेट करेगा तो cos जीरो आपको मिलेगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बोला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसने लिखा है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो a डॉट b हो जाएगा आपका ये, एंड इन पर्टिकुलर a डॉट a किसको रिप्रेजेंट करेगा,
मॉड ऑफ ए उसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। ये थीटा इज इक्वल टू 0 का केस है, ठीक है। अच्छा, अब थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो मैं थीटा इज इक्वल टू पाई, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, तो थीटा इज इक्वल टू पाई ले लेंगे। ये सब मेरा ही पढ़ाना, देखो मैं स्किप कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पता है कि ये वाला पार्ट हल्का बोरिंग है, लेकिन ठीक है, कर लेंगे ना यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसको, ये -1 आ जाएगा। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा आपके पास में, ये a डॉट बी इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर। a डॉट बी आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर। ये इस तरीके से चलेगा। अच्छा, अगर बाई चांस सेम एंगल होता तो डायरेक्शन अलग होती और कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है सेम एंगल का सेम एंगल के साथ तभी निकल सकता है अगर ए बी जो है वो कितने के बराबर हो जाए, -a के बराबर हो जाए, तभी आप बोल सकते हो ना दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री। मतलब अगर a ऐसा जा रहा है तो ये इधर जाएगा, तभी दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा आपका, 180 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा। यही एंगल 180 डिग्री आएगा, उससे पहले 180 डिग्री नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -b रख दूं तो a डॉट -a यहां पे रखेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ -a। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस है तो आपके पास पॉजिटिव ही आने वाला है, तो ये a डॉट -a रिप्रेजेंट होएगा माइनस ऑफ मॉड a का स्क्वायर। बेटा बस इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। ये इधर जा रहा था तो ये इधर जा रहा था, डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। किसी को अगर किसी भी जगह डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। चलिए बड़े आगे, चलिए डन, नोट कर लीजिएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, यहां से लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं यार। i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, ये 1 आएगा। रीजन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था मैं i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से j डॉट j, ये भी कितना आ जाएगा 1, k डॉट k, ये भी कितना आ जाएगा 1। i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0, है ना। j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0, i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहां से देखिए 1, ये भी 1, ये भी 1, i का j के साथ, j का k के साथ, k का i के साथ, आंसर कितना देगा 0, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि a डॉट a अगर निकालेंगे तो मॉड a का स्क्वायर आएगा, वही तुम बोल रहे हो i डॉट i निकालेंगे तो मॉड i का स्क्वायर आएगा, मॉड i इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा। अभी आप लोगों ने बोला था कि मेरे पास एक एंगल है, ये हो गया 6th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। a डॉट b मेरे पास कितना निकल के आया था, a का मॉड b का मॉड cos थीटा, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं cos थीटा इज a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा कहलाएगा a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, ये आपके पास में cos थीटा कहलाता है यार। ठीक है, रीजन क्या है, देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक रियल नंबर, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी रियल नंबर, तो ये इसके नीचे मूव कराया जा सकता है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब कल को अगर मुझे कोई बोल दे एग्जांपल के तौर पे कि भैया a जो है हमारे पास में
वो है i प्लस जे प्लस के, और b वेक्टर जो है मेरे पास में वो कितने के बराबर है, माइनस आई 2j 3k। तो मैं cos थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। cos थीटा कितना आ जाएगा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो आएगा a के साथ -1, आएगा 2 के साथ 2, ये सॉरी j का 2j के साथ में 2, k का 3k के साथ में 3 अपॉन ये a का, तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √3, b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट में -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, ये आ गया, ये 5 -1 कितना आ जाएगा 4 अपॉन में कितना आ जाएगा √3 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस में कितना हो जाएगा 4 14, तो √14। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा आपके पास में 14 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे पास में cos थीटा निकल के आ जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है यहाँ पे, तो प्लीज पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीजें हैं। ठीक है, ऑलरेडी 7th प्रॉपर्टी मैं आपके सामने बता चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट निकाल रहा हूँ ताकि ये हो सके कि भैया हाँ जो अपना टाइम डिसाइडेड है उसमें ये खत्म हो सके। हाँ भाई, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो या बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, आंसर सेम ही आएगा। इससे भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आएगा, इससे भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आएगा। ठीक है, ये cos थीटा, ये वाला पूरा का पूरा मामला। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से प्लीज पूछिए, नहीं है आगे बढ़ते हैं। होगा भव्य होगा। अगर आज हमने इसके ये प्रोडक्ट वाला खत्म कर दिया, वेक्टर वाला, तो वेक्टर में एनसीईआरटी में कुछ बचा नहीं, फिर जेई वाला है सीधा। ठीक है, चलिए, और मैं आज जहां तक है खत्म कर दूंगा इसको। अब ये प्रॉपर्टीज आसान है यार, ये प्रॉपर्टीज मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ए का तुम डॉट प्रोडक्ट निकालो इसके साथ में, ये सब क्या वेरिफिकेशन करना, ये तो सिंपल है, ये केस तो ऑलरेडी पता ही है कि भैया ये है बी डॉट प्रोडक्ट विद बी प्लस सी, ये भी फाइनली एक वेक्टर ही मिलेगा ना तुमको। तो तुम ये इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकाल लो, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकाल लो, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसका वेरिफिकेशन ले क्या है यार, मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, सीधा आंसर निकाल के देखो सेम ही आंसर आएगा यार। ठीक है, तो देखो ना, अगर मैंने ए बोल दिया a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है, वेरीफाई अगर करने की बात आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। b है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, C है C1 I कैप, C2 J कैप, C3 K कैप। ठीक है, तो LHS निकाल रहे पहले, तो A डॉट B प्लस C इज इक्वल्स टू A1 I, A2 J, A3 K। उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा किसके साथ में, इन दोनों का ऐड करो तो B1 प्लस C1 हो जाएगा, ये टाइम्स ऑफ I, इधर आ जाएगा B2 प्लस C2 टाइम्स ऑफ J, और इधर आ जाएगा B3 प्लस C3 टाइम्स ऑफ K। तो I का I के साथ कितना आ जाएगा A1 इंटू B1 प्लस C1, ऐसे A2 का इसके साथ हो जाएगा B2 प्लस C2, और ऐसे कितना हो जाएगा A3 टाइम्स ऑफ B3 प्लस C3। ठीक है, तो ये वाले केस में कितना आ जाएगा, ये वाले केस में A1 B1 प्लस A1 C1, ऐसे A2 B2 प्लस A2 C2, A3 B3 प्लस A3 C का 3। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होएगा। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसे आप अलग अलग भी कर सकते हैं। आपने किसको अलग कर लिया, A1 B1 को कर लिया, अब आपने A2 B2 को कर लिया, फिर आपने किसको अलग कर लिया A3 B3 को कर लिया, प्लस इसी तरीके से आपने A1 C1 को कर लिया, यह आ जाएगा A2 C2 को कर लिया, ये A2 C2 A2 C2,
और ऐसे ही A3 C3। तो भाई ये देखेंगे तो ये किसके डॉट प्रोडक्ट से मिलेगा आपको, A डॉट B के, और ये किससे मिलेगा, A डॉट C से। ठीक है, तो ये चीज सामने लिखी हुई है बस। A डॉट B प्लस C को लिखा जा सकता है A डॉट B प्लस A डॉट C, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिसको वेक्टर नहीं आता बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए ही ये चीजें बता रहा हूं, वरना मैं स्किप भी मार सकता था। ठीक है, ये आसान पार्ट है, अगर यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। अब ये लैम्डा वाला कुछ नहीं यार, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है यार, तो आप लैम्डा चाहे ए के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे बी के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके लैम्डा मल्टीप्लाई करो, सब जगह सेम ही आंसर है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ये सीधा फंडा यार, एक लाइन लेनी है, एक लाइन है मेरे पास में, ये लाइन है, ठीक है, ये वेक्टर लिया, इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे अगर मेरे को प्रोजेक्शन लेना है तो ये आता है बी डॉट ए का कैप, कैसे, ये वाला एंगल ले रखा है थीटा। अब बताइए ये इसी डायरेक्शन में तो लिया जाएगा, है ना भाई। देखो मेरा कहने का मतलब है वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड, इसका प्रोजेक्शन का मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरा लिया मैंने इसको, तो ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना, ये इसका प्रोजेक्शन है, मतलब इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वाला कंपोनेंट में निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा क्या मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं और इसकी डायरेक्शन ले लेता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मतलब ये कितना आएगा। तो याद करो जरा, प्रोजेक्शन आपने सीखा है ना फिजिक्स में, ये बी वेक्टर है तो ये लिखा जा सकता है बी कॉस थीटा, ये ए वेक्टर ये लिखा जा सकता है बी साइन थीटा। अगर आप ये भी बात नहीं समझ रहे हो तो इसे मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड जैसा काम करेगा, तो ये x ले लेता हूं, डायरेक्शन इसकी मुझे पता ही है a कैप, इसकी डायरेक्शन है a वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन a कैप है, तो ये थीटा ले लिया मैंने। अब बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में, cos थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा बताइए जरा, cos थीटा, और ये डॉट प्रोडक्ट बाद में इंक्लूड करूंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ये b मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट होगा, ये कितना मैग्नीट्यूड है, x मैग्नीट्यूड है, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बेटा, cos थीटा। तो x मेरे पास मैग्नीट्यूड है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ a, तो मुझे ये कंपोनेंट a से लेके a वेक्टर, ये वाला वेक्टर पार्ट मिल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है मैग्नीट्यूड b cos थीटा, और ये वाला पार्ट कितना है, किस डायरेक्शन में है, दैट इज a कैप। तो OA वेक्टर आप बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड b, ठीक है, और ये वाला ये तो ऑलरेडी वैसा ही है यार, ये cos थीटा, तो मैं कुल मिला के बोल सकता हूं इसके मैग्नीट्यूड को अगर आप लेना चाहेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन में चला गया, मतलब ओवरऑल चीज को लिखा जा सकता है b मैग्नीट्यूड a कैप, ओवरऑल इस चीज को लिखा जा सकता है b cos थीटा लिखा रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्ट। ये पूरा वेक्टर OA वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो b डॉट a कैप, क्योंकि ये निकला आपने इस डायरेक्शन में और उसका a कैप आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसका अगर आप खोलेंगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड b cos थीटा के बराबर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही ये कहना चाहता है, प्रोजेक्शन जब भी आपको देखना होगा तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आप ऐसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन याद करने के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर कितना आ जाएगा। अगर आप a का प्रोजेक्शन b पे ले रहे हैं, ये b है ये a है, आप a का प्रोजेक्शन किस पे ले रहे हैं, b पे, तो a डॉट जिस पे प्रोजेक्शन लिया जाता है उसका कैप हो जाता है। अगर b का प्रोजेक्शन a पे लेंगे तो b डॉट a कैप हो जाएगा, अदरवाइज a डॉट b कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, अगर किसी को कोई डाउट है यहां से यहां तक तो प्लीज पूछ लीजिए। सर सर ए कैप cos थीटा की जगह आपने एक कैप वो फिर बताना कैसे लिखा था, ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया ना लड़के। हाँ सर अभी वो देखो ठीक है ना, देखो मेरा कहने का मतलब है, मैं सिर्फ इसको इतना ही लिख सकता था, ये डायरेक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है मेरे को, है ना। हाँ अब मेरे को OA निकाला है मैंने, किस डायरेक्शन में निकाला है, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट शो करने के लिए मेरे को लिखना पड़ा। क्योंकि देखो
ये डायरेक्शन क्या है? अगर मैं OA लिखना चाहूंगा तो ये ऑलरेडी आपके साथ में 1 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, और मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप कितना हो जाएगा? 1 ही तो है। ये यूनिट वेक्टर ले रखा है ना मैंने A वेक्टर की डायरेक्शन में। बोलो है ना? तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, B डॉट, सॉरी डॉट नहीं है, ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A कैप cos थीटा, ये लिखा जा सकता है B डॉट A का कैप। बताओ क्या दिक्कत? ठीक है सर। ठीक है, तो बताइए यहां तक और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ और पूछना चाहता है कोई तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं चाह रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ऐसे पार्ट है, सब फटाफट निकाला जाए तो ज्यादा सही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कुछ पॉइंट बनता है। कुछ अच्छा क्वेश्चन होता है तो उठाते हैं, ठीक है। एंगल कैलकुलेशन ये सब बेकार क्वेश्चन है यार, है ना? तो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। हाँ, ये प्रोजेक्शन वाला एक क्वेश्चन आप इस पे करके देख लीजिए फटाक से। ये प्रोजेक्शन वाला एक क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करके दिखाइए मेरे को। डन। डन। चलिए, तो भैया इसने फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी। तो बी के केस में सबसे पहले आप बी क्या आप निकालिए, तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इज I प्लस 2j प्लस k अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 6 I कैप, 2 अपॉन रूट 6 j कैप, 1 अपॉन रूट 6 k कैप। ये b आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या? a डॉट b का क्या? तो a कितना है? 2i कैप, 3j कैप, 2k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 1 upon 6 I 1 upon root 6 I cap, 2 upon root 6 j cap और 1 upon root 6 k cap। तो ये मल्टीप्लाई होगा I से I का, तो 2 upon root 6, j के साथ j का तो 6 upon root 6 और 2 upon root 6। तो ये कितना आ जाएगा? अपॉन में कितना आ जाएगा? रूट 6। तो ये आ जाएगा रूट 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल आंसर है। देख लीजिए प्रोजेक्शन भी आप निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के केस में आपने प्रोजेक्शन निकाला, तो बेटा इस जगह पे क्लियरली मेंशन है कि 10 अपॉन रूट 6 आपका आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं? चलिए, यस, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मैं लिख देता हूं जो जो चीजें इसमें नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, आपको a डॉट बी 4 के बराबर है, तो आपको तो ये दरकार है फाइंड ये a माइनस बी उसका मॉड चाहिए। सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का मॉड चाहिए।
डन। सही, देखो ना यार, क्लियर है यार, ये a माइनस बी उसका स्क्वायर आप कर दीजिए। अभी a स्क्वायर कितना था, a डॉट a, तो ये कितना है a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है बेटा। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, a डॉट a, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस में a डॉट b, फिर ये आ जाएगा माइनस में b डॉट a, और फिर ये आ जाएगा प्लस में b डॉट b। तो यहां पे ध्यान से देखिए, a डॉट a इज मॉड a का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये कितना आ जाएगा, a डॉट b है और b डॉट है। अभी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ा हमने कि a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर ही आंसर देता है, तो ये भी माइनस a डॉट b है, ये भी माइनस a डॉट b है, तो माइनस 2a डॉट b आपके पास आ गया। यहां मॉड b का हो गया बेटा क्या, स्क्वायर। तो ये मॉड a का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यस, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b की वैल्यू कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4, और मॉड b का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में 9। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा बताओ, 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा आपके पास में 5। तो यहां से a माइनस बी उसका मॉड कितना आ जाएगा आपके पास में √5। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत रही हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, नहीं रही है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यार। बढ़िया, कोई दिक्कत और किसी को नहीं? बढ़े आगे, चलिए ठीक है। ये सब बकवास है यार, खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ये सब नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये एक बढ़िया फिगर्स हैं, इन्हें उठाते हैं। चलिए, तो हेडिंग है यार, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं यार। देखिए अब क्या बोला गया है कि स्केलर प्रोडक्ट का नाम से ही पता चल रहा था कि जो आंसर आने वाला है वो एक स्केलर क्वांटिटी आने वाला है, बट द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा वो एक वेक्टर मिलेगा। इसने यहाँ पे एक डिफाइन भी किया हुआ है कि a क्रॉस b, ये आपको ऑलरेडी आता भी है, सब कुछ फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है। तो ये लिखा जाता है a वेक्टर b वेक्टर साइन थीटा एंड द n कैप, ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा एक मैग्नीट्यूड को, मैंने बताया था, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके डायरेक्शन को कि ये रिप्रेजेंट करेगा आपके मैग्नीट्यूड को, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके डायरेक्शन को। तो a क्रॉस b रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा इनटू n कैप रहेगा, तो n कैप आपका डायरेक्शन है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अब कैसे समझ में आएगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाला फंडा, तो उसके लिए हमने बताया कि कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें। तो इतना काम करना तो आसान है कि एक वेक्टर था दूसरा वेक्टर था, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b ये तो निकाल लेंगे बड़े आसानी से, sin थीटा भी निकल जाएगा, थीटा दे रखा है, लेकिन डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें? तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है यार। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का क्या मतलब होता है, ये आपके पास में है, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया। तो जिन भी दो वेक्टर्स का आपको
पहले इससे संभालते हैं। जिन भी दो वेक्टर्स का आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, आप क्या करेंगे, मान लिया आपने एक वेक्टर था आपके पास में ये और दूसरा वेक्टर था आपके पास में ये, तो एक वेक्टर आपके पास में ए, दूसरा वेक्टर है बी। तो जो भी पहला वेक्टर है उस पे आप कैसे रखेंगे, फिंगर्स रखेंगे ऐसे। तो मान लीजिए ये ए है, ये ए वेक्टर वाली लाइन है, इस पे आप रखेंगे इस तरीके से फिंगर्स, और दूसरे वेक्टर की तरफ हम क्या कर देंगे, उन्हें फोल्ड कर देंगे, और थंब जो रहेगा वो आपको डायरेक्शन देना स्टार्ट करेगा। तो आउट ऑफ द प्लेन अगर मैं बात करूं तो इसको एक सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं, मेरा वीडियो आएगा। हाँ, तो मान लेते हैं ये सिचुएशन है, मान लेते हैं ये आपके पास में ऐसे दो वेक्टर्स थे, ऐसे करके आपको दिखेगा यू, है ना। तो अगर मुझे ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर मेरे पास में कितना है, बी है, जो आपकी तरफ आ रहा होगा वो वेक्टर, ये वाला वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर ए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है ये एंगल है, तो मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना होगा तो मैं ए पे अपनी फिंगर्स को रखूंगा और बी की तरफ फोल्ड कर दूंगा, जो थंब रहेगा वो डायरेक्शन देगा, आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन, ठीक है। ये दो ही डायरेक्शन अपने को मिलेंगी। अगर सेम चीज को मुझे ऐसे करना होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास बी है और ए है, मुझे बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना होगा, तो बी पे टेल की तरफ हमेशा फिंगर्स रखी जाएगी, तो ऐसे फिंगर रखूंगा मैं, ऐसे बी की तरफ फिंगर रखूंगा और ऐसे ए की तरफ फोल्ड करूंगा, तो थंब की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, मतलब इनटू द प्लेन रहेगी। तो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा दोनों ही केसेस में आपके किसको, डायरेक्शन को। तो इसने बिल्कुल वही सेम चीज दिखाई है कि अगर बाई चांस आप यहां पे अपनी फिंगर रखते हैं, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पे आपने अपनी फिंगर्स को रखा इस जगह पे, आप टेल से रखेंगे हमेशा, व्हाइट वाला पार्ट आपकी फिंगर्स को रख रहा है और इस डायरेक्शन में आप रोटेट करना शुरू करेंगे, यहां से आप रोटेट करना शुरू करेंगे। तो ए पे आपकी फिंगर रखी हुई थी, इतना नीचे वाला हिस्सा फिक्स रहेगा, तो यहां वाला हिस्सा फिक्स रहेगा, उसके बाद में यहां से आपकी जो फिंगर्स है यार वो ऐसे रोटेट होना शुरू होंगी, ऐसे रोटेट होंगी, तो ये इस तरीके से रोटेट होके मिली यहां पे। तो थंब की डायरेक्शन जो रहेगी बेटा, थंब की डायरेक्शन वो या तो ऐसी आएगी ऊपर की तरफ, अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ आएगी, और अगर आप बी से ए की तरफ आएंगे, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं बी क्रॉस ए की, तो अगर मैं बी से ए की तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो हमेशा मेरे थंब की डायरेक्शन जो रहेगी वो किस डायरेक्शन में रहेगी बेटा, नीचे की तरफ रहेगी। तो या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, या तो ये एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा या तो ये एन कैप को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, डायरेक्शन दोनों की अलग होने की वजह से जो वेक्टर आपको यहां पे मिल रहा था और जो वेक्टर आपको यहां पे मिल रहा था, दोनों अलग हो जाएंगे। ए डॉट बी में और बी डॉट ए में आपको दोनों जगह पे सेम मिल रहा था, लेकिन यहां पे सेम नहीं मिलेगा, ए क्रॉस बी अलग देगा, बी क्रॉस ए अलग देगा आपको आंसर। बताइए किसी को यहां तक कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। ये चीज रिप्रेजेंट करेगा आपकी डायरेक्शन को, ठीक है। अगर राइट हैंड थंब रूल किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्शन इसने भी दिखाई है, देखिए एक्स यहां है, वाई यहां है, आपको क्या करना है, आई ये x क्रॉस y निकालना है या i क्रॉस j निकालना है। देखिए i क्रॉस j निकालना है, तो आपने अपने अपनी उंगली को कहां पे रखा है, अपने पूरे हाथ को, जो पूरा हिस्सा है ये वाला नीचे वाला, इसको आपने x एक्सिस पे रखा और वहां से y की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना शुरू किया, तो आपका थंब पॉइंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन रहेगी किसकी, k की डायरेक्शन रहेगी। तो अगर आप i का क्रॉस j के साथ निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको, k के बराबर आंसर देगा, ठीक है। तो बताइए यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ भी पूछना है तो इसमें बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा बोरिंग है थोड़ा, मुझे पता है, टेंशन मत लो, जल्दी खत्म हो गई। चलिए, नहीं पूछना कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं, ये सब चीज इसकी प्रॉपर्टीज में ही आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। चलिए, पहला तो क्लियर ही हो गया कि a क्रॉस b एक वेक्टर है। भाई कैसे मुझे पता चला, a क्रॉस b वेक्टर का कैसे पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ b बोल दिया, साइन थीटा बोल दिया, ये हो गया n कैप। तो बेटा यहां से यहां तक कैसा चल रहा है, मैग्नीट्यूड चल रहा है, और यहां से यहां तक कैसे चल रहा है, डायरेक्शन चल रहा है। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी,
मैग्नीट्यूड, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन। तो ये ए क्रॉस बी आपको हमेशा कैसा देगा, वेक्टर। और ए डॉट बी आपको क्या दे रहा था, उसमें डायरेक्शन नहीं थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा दे रहा था, यहां पे ये सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप देगा बस, और कुछ नहीं देगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। तो ए क्रॉस बी अगर जीरो हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, आपने बोला ए क्रॉस बी जीरो हो गया, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इसकी वैल्यू जीरो है। आपने बोला ना ए इक्वल टू जीरो नहीं है, बी भी इक्वल टू जीरो नहीं है, बचा कौन, थीटा ही आपका जीरो के बराबर होगा। ठीक है, थीटा ही आपका जीरो के बराबर होगा, तो साइन जीरो कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो हो जाएगा। थीटा आपका जीरो के बराबर, तो साइन जीरो कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन जीरो जीरो हो गया इनटू एन कैप, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो हो गया तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना ए और बी दोनों वेक्टर पैरेलल है। भाई पहले भी तो यही बोला गया था कि ए डॉट बी, आप जब ए डॉट बी निकाल रहे थे तो आपने बोला था कि भैया इस केस में जीरो करने का मतलब क्या था, दोनों परपेंडिकुलर हो रहे थे क्योंकि उसमें cos थीटा आता था। इसमें यहां पे जीरो करने का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू जीरो क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। तो इसका मतलब जीरो होने का एक ही मतलब है पूरे प्रोसेस में, जीरो होने का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल है, मतलब a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये a वेक्टर दूसरे वाले के पैरेलल है। तो क्लियर एक चीज आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि जब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। जब भी डॉट प्रोडक्ट हुआ दोनों परपेंडिकुलर, जीरो के बराबर हुआ दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हुआ तो दोनों वेक्टर पैरेलल। इतनी चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए। अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो आगे बढ़ने का टाइम हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, दोनों के बीच में अगर एंगल पाई बन रहा होगा बेटा तब भी आंसर जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल तो रहेगा ना, लाइक अनलाइक वाले में डिफरेंस आ सकता है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन एक इस तरफ जा सकता है लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पैरेलल रहेंगे। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट यार, अगर मैंने थीटा को ये पूरा ले लेते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को बता देते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला है, यहां पे इसने बोला है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, इसने यहां पे बोला है ये n कैप तो अभी भी मेंटेन रहेगा, यहां पे n कैप रहेगा, आप n कैप को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के केस में 90 डिग्री रहेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड लिया होता तो ये n कैप यहां से हट जाता। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं अगर थीटा मेरे पास में कितना है बेटा, पाई बाय 2, a क्रॉस b के बारे में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये a ये b ये साइन, साइन कितना लिया आपने, पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ n कैप, तो साइन पाई बाय 2 कितना हो गया, ये n कैप, ये a क्रॉस b है। अच्छा, अब इस a क्रॉस b का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ जाए तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका a का, b का, n कैप का, तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, और n कैप कितने के बराबर आ जाएगा, 1। तो a क्रॉस b इज a b, और इसका कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास ओवरऑल आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए, ये वाली प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। बस अब एक तरीके से मॉडुलस है ना, वो मॉडुलस सेपरेट हो सकता है इस केस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यार ये सर्कल, ये सर्कल पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी पे। तो ये है आपका k, ये है आपका i, और ये है आपका j। दे ऑल आर इन सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो एक डायरेक्शन ऐसी रहेगी, जैसे मतलब अगर आप i का क्रॉस लेंगे j के साथ तो आपको k ही मिलेगा, मैं इसे बना के दिखा दूंगा। j का क्रॉस लेंगे आप k के साथ तो आपको i मिलेगा, और k का क्रॉस लेंगे आप i के साथ तो आपको j मिलेगा। मतलब सिचुएशन ऐसी है।
आई, जे और के। तो अगर आप आई का जे के साथ क्रॉस लेंगे, यहां पे फिंगर्स को रोटेट करेंगे इस तरफ में, तो आपको के मिलेगा। जे पे रख के फिंगर रोटेट करेंगे, देखिए जे ऐसा हो गया, ऐसे आपने फिंगर्स को रोटेट किया, मतलब देखिए अगर आप जे पे रख के फिंगर्स को रोटेट करेंगे, यहां पे आपने फिंगर्स को रोटेट करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपका जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा, एक्स की डायरेक्शन में। सब 90 डिग्री है तो थंब डेफिनेटली इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। ऐसे ही अगर आप यहां पे रख के थंब को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब फिंगर्स को यहां पे के पे रख के रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जे मिलेगा। तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। इसी तरीके से अगर मैं जे का क्रॉस आई के साथ लेना चाहूंगा तो माइनस के आएगा। ऐसे ही अगर मैं जे का क्रॉस आई के साथ माइनस के है, अगर मैं के का क्रॉस जे के साथ लेना चाहूंगा तो माइनस आई मिलेगा, और अगर मैं आई का क्रॉस के साथ लेना चाहूंगा तो माइनस जे मिलेगा। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज बताइए। इतनी चीज हमको समझ में आनी चाहिए। अभी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पोर्शन है सिर्फ किस चीज के लिए, ये किसके लिए है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। इसके लिए मैं यहां पे बना रहा हूं, तो ये उल्टा है, ये उल्टा जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन दे रहा है ऑलरेडी, मतलब हमने घुमाया तो आंसर अलग आ जाएगा। मतलब a क्रॉस b इज माइनस ऑफ b क्रॉस a ड्यू टू देयर डायरेक्शन, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए, देखिए i क्रॉस j, i से j की तरफ फिंगर रोटेट करोगे तो k आएगा, लेकिन j से i की तरफ फिंगर रोटेट करोगे तो ये नीचे वाला डायरेक्शन आपको मिलने लगेगा, k के नीचे वाला हिस्सा मिलने लगेगा। तो k डायरेक्शन अगर ये है तो ये माइनस k डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट i क्रॉस j इज k, j क्रॉस i इज माइनस k। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो प्लीज पूछिए, कोई भी दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। बड़े आ गए? यस ठीक है यार। तो अब बाई चांस अगर मुझे साइन थीटा कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? ये साइन थीटा कैलकुलेट करने वाला फंडा है बेटा। देखिए a क्रॉस b के बारे में अगर बात की जाए तो कितना होता है, a b, ये लास्ट है यार, पक गया यार इसमें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है नहीं, इसमें दिक्कत हो रही है इसमें, ये लास्ट रखेंगे, कल से जेई वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b। यहां पे अब देखो, अब चाहे तुम साइन थीटा को इधर रख लो चाहे कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एन कैप आपका इधर भी रह सकता है नीचे भी जा सकता है, मैग्नीट्यूड तो था उसको नीचे भेजा जा सकता है, ठीक है। बोथ साइड ऑफ फिर से क्या ले लीजिए, मैग्नीट्यूड। जैसे आपने लिया तो ये आ जाएगा एन कैप मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा साइन थीटा, तो यहां पे आप कितना रखेंगे, a क्रॉस b अपॉन कितना आ जाएगा। अब इस पे इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 साइन थीटा, भी आपको याद रखना पॉजिटिव ही देगा, तो थीटा की वैल्यू डेफिनेटली 0 से पाई के बीच में ही आएगी इस केस में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। नहीं, चलिए यार, तो इतना प्लीज करके लेके आइएगा, इसमें थोड़े परेशान हो गए यार।